बिंदु एक वृत्त बनाता है, तो सबसे पहले बिंदु क्या है, जेड। जेड क्या है, जेड एक समिश्र संख्या है, तो समिश्र संख्या को क्या मानते हैं, एक्स प्लस वाई आई। ठीक, जेड एक समिश्र संख्या है जिसे अपन बिंदु रूप में लिखेंगे एक्स प्लस वाई आई समिश्र के रूप में। अब इसे सिद्ध करना है कि यह बिंदु एक वृत्त बनाता है। वृत्त कैसे पता चलेगा, बन गया मानक रूप। वृत्त का समीकरण, वृत्त के समीकरण का मानक रूप याद रखें। वृत्त का समीकरण अलग से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ऐसी शकल का बन जाएगा। अगर ऐसी शकल का बन जाएगी इक्वेशन तो समझ जाओ कि वह एक वृत्त को निरूपित करता है। ये वृत्त का समीकरण, क्या का समीकरण है, वृत्त का समीकरण है। ठीक, ध्यान दे देखो, वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस का c, ऐसी शकल बनेगी तब कहलाएगा वृत्त को। अब ऐसी शकल के लिए सबसे पहले हमें मालूम है जेड। जेड बराबर है एक्स प्लस वाई आई, एक्स प्लस, यहाँ जाओ, जेड प्लस वन बराबर √2, ये दिया है, जेड प्लस माइनस वन। जेड की वैल्यू पुट कर दो तो आएगा एक्स प्लस वाई आई प्लस वन मॉडुलस ऑफ रूट, जो मोड में है जेड एक्स प्लस वाई आई माइनस वन। जो वास्तविक है जी वास्तविक है, इसमें जी वास्तविक है जी वास्तविक है, तो वास्तविक अलग कर लो, काल्पनिक अलग। जी है वास्तविक प्लस वाई आई जी काल्पनिक बराबर √2। जो है वास्तविक एक्स माइनस वन प्लस का वाई आई। समझ आई नहीं आई? अब हम जानते हैं क्या, किसी भी समिश्र संख्या का मापांक a प्लस बी आई का मापांक बराबर होता है रूट वास्तविक का स्क्वायर प्लस काल्पनिक का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए वास्तविक है, बी काल्पनिक। यहाँ जाओ, ए वास्तविक है प्लस बी काल्पनिक है, इसका मोड निकालना है, मॉडुलस निकालना है, मापांक निकालना है। इस तरफ आओगे जैसे इसका मोड निकालना है, मापांक निकालना है। ठीक, चलो देखो फॉर्मूला ये है, ए प्लस बी आई का मापांक बराबर होता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ ध्यान दो, रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बताओ क्या आएगा। इसमें वास्तविक कौन है, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस, तो वास्तविक का स्क्वायर प्लस काल्पनिक पद का स्क्वायर बराबर √2। ऐसे इसमें आओगे तो वास्तविक का स्क्वायर मापांक का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वास्तविक पद क्या है इसमें, काल्पनिक क्या है, बी है, आई का गुणांक। तो इसमें आई का गुणांक कौन है, तो आई के लोग, तो ये नहीं आई, स्क्वायर कर दो। अब देखो जे भी अंडर रूट है, जे भी अंडर रूट है, जे भी अंडर रूट है, तो दोनों पक्षों में वर्ग कर दो पहले। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर ये यहाँ बचेगा वन प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 ब्रैकेट एक्स प्लस वन का माइनस का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ये समझ आई कि नहीं आई, क्या किया, रूट हट गया बस वर्ग करने पर। अब अंदर होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। यहाँ जाओ प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 इंटू, इसमें भी लगा दो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का माइनस 2 इंटू ए बी प्लस का वाई स्क्वायर, ब्रैकेट खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x प्लस का वाई स्क्वायर बराबर अंदर गुणा 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 दूनी 4 2y। सबको उठा लिया एक तरफ, इन सबको उठा के इस तरफ जाओगे बना लोगे मानक रूप 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस का 4x प्लस का 2y स्क्वायर माइनस, यहाँ ले आओ इसे एक्स स्क्वायर माइनस का वन को ले आओ माइनस 2x ले आओ माइनस वाई स्क्वायर ले आओ माइनस बराबर क्या बचा जीरो। जोड़ घटा दो, जे एक्स स्क्वायर एक ही जात के घट गए, वाई स्क्वायर घटा दो वाई स्क्वायर, 4 और 2 6x, वाई है नहीं, संख्या संख्या होती है, 4 2 में से घटा दो एक बराबर जीरो। देख लो शकल कैसी है,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, जे हो या ना हो, जे हो या ना हो, जे हो ना हो। कौन सा होनी चाहिए? जे दोनों पद जरूरी। तो जे कौन सा समझ जाएगा? अतः बिंदु एक क्या बनाता है? वृत्त बनाता है। वृत्त का समीकरण आ गया तो इससे सिद्ध होगा कि ये वृत्त का समीकरण वृत्त बनाता है। क्या बनाता है? वृत्त। चलो 10वां भी देख लो। वैसे तो इसका है सवाल कौन सा? डिमाइवर का। फिर आ गया डिमाइवर, जैसे ये मान लो वो क्या है दोनों। 10वां सुनो क्या है? ए प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी इंटू ई प्लस आई एफ और जी प्लस आई एच बराबर, सब बराबर है ए प्लस आई बी के। तो सिद्ध करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस। ये सिद्ध करना है। और देख रहे होगे सब मापांक टाइप के हैं। तो याद ध्यान दो सब लोग। एक दो तीन चार। वैसे तो सवाल अगर ध्यान दोगे तो इसका पहले गुणा करो, सम्मिश्र रूप में बनाओ, सम्मिश्र रूप बना के तुलना करो, तुलना करने के बाद फिर ये सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर फैक्टर भी करना है, गुणा करो फिर फैक्टर करो। तो इसलिए ध्रुवी रूप क्या काम करता है यहाँ पे? ध्रुवी। अब ध्रुवी रूप क्या है? देखो ए प्लस आई बी का ध्रुवी रूप हो गया R1 cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1। ये मानते हैं बन जाता है ध्रुवी रूप। ये थीटा ये सम्मिश्र रूप है, इसका ध्रुवी रूप ये हो जाए। कोई भी अगर सम्मिश्र को ध्रुवी रूप में कन्वर्ट करना है तो आर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। अब बहुत सारे हैं इसलिए वन 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 मान लिए। क्या माने? वन वन वन। ठीक। अब आ जाओ सी प्लस। ये वाले को देखो, सी प्लस आई डी इसी प्रकार क्या हो जाएगा? R2 cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। ई प्लस आई एफ, ई प्लस आई एफ बराबर क्या हो जाएगा? R3 cos थीटा 3 प्लस का आई साइन थीटा 3। जी प्लस आई एच, जी प्लस आई एच हो गया R4 cos थीटा 4 प्लस। जब दोनों इस तरफ ध्रुवी रूप है तो इस तरफ वाले को ही मान लो ध्रुवी रूप ए प्लस आई बी। आई बी या बी आई। ए प्लस आई बी बराबर क्या होगा? आर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये अपन ने पूरा मान लिया, इसमें नंबर की आवश्यकता नहीं। ये लेफ्ट में है, ये राइट में। लेफ्ट वाले जो अलग अलग हैं सब में 1 2 3 4 5, जबकि इस तरफ वाले को सीधा सीधा। ठीक। चलो ये तो ध्रुवी रूप हो गया। जब ध्रुवी रूप है तो इसका मापांक बराबर क्या होगा बताओ? R1 का मान होगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो R2 बराबर क्या होगा? सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। R3 बराबर क्या होगा? ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। और R4 बराबर क्या होगा? मापांक ई और R बराबर क्या होगा? यहाँ तक बता दो समझ आएगी। मान लिया बने ये ध्रुवी रूप है। सब ध्रुवी रूप का मतलब आर cos थीटा थीटा के रूप में समस्या संख्या को मान सकते हैं ध्रुवी रूप में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ जो दिया है उस पर ध्यान दो। दिया है आपको ए प्लस आई बी, सी प्लस आई डी, ई प्लस आई एफ और जी प्लस आई एच बराबर के साथ ए प्लस आई बी। सबकी वैल्यू पुट कर दो। सबकी वैल्यू पुट करोगे तो मतलब इसकी वैल्यू बताओ क्या है? R1 cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1, R2 cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2, R3 cos
थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 3 और R4 कॉस थीटा 4 प्लस का आई साइन थीटा 4 बराबर किस तरफ आ गया R कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। बताओ भाई सब कितनी आई। अब देखो इनके मापांक JR1 JR2 JR3 JR4 इंटू में है तो R1 इंटू R2 इंटू R3 इंटू R4 और बाकी लगा दिया डिमाइवर प्रमेय से। कौन सी प्रमेय से। देखो यहाँ डिमाइवर प्रमेय कैसे। डिमाइवर प्रमेय क्या होती है वो सुनो पहले तो। डिमाइवर प्रमेय यहाँ ध्यान दो। डिमाइवर प्रमेय cos θ1 प्लस आई sin θ1 जो सम्मिश्र संख्या है cos θ2 प्लस आई sin θ2 ये भी सम्मिश्र संख्या है और भी हो ऐसे 2 3 4 5 सब जितने हैं सब इंटू में। तो डिमाइवर प्रमेय से क्या होता है cos θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 सब जुड़ जाते हैं। आई sin θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 सब जुड़ जाते हैं। आई समझ नहीं आई। यहाँ देखो cos क्या जाएगा θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4 का क्या 4 प्लस आई साइन ये θ1 θ2 θ3 θ4 θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 बराबर R cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। बताओ यहाँ तक समझ आई नहीं आई। दोनों पक्षों में अगर अपन तुलना करेंगे तो तुलना होगी मापांक की मापांक से कोणांक की कोणांक से। मापांक की मापांक से तुलना हो जाएगी मापांक और कोणांक की कोणांक से तुलना करने पर क्या आएगा देखो R बराबर या R1 R2 R3 R4 बराबर होगा R तथा θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 बराबर थीटा। केवल एंगल की एंगल से देखो जी cos थीटा शक्ल देखो कैसी है प्लस आई साइन थीटा इसके बाहर कौन है मापांक इसके बाहर कौन है मापांक तो मापांक की मापांक से एंगल की एंगल से शक्ल देख लो एक जैसी है क्या नहीं। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा ये भी है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक ये तो अपन को सिद्ध करना नहीं है ये सिद्ध हो गया। देखो R1 का मान क्या था बताओ रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। R2 क्या था R3 क्या था बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। R4 बराबर किस तरफ दोनों पक्षों अंडर रूट आ गए वर्क कर दो। वर्क करने पर रूट हट जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर बराबर किस तरफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक बार सिद्ध हो गई। और कभी कभी ये भी सिद्ध करवा सकते हैं या थीटा बराबर और थीटा को कहते हैं कोणांक। ये तो था मापांक। कोणांक क्या होता है कोणांक थीटा का फॉर्मूला देखो यहाँ पर जैसे ये सम्मिश्र रूप है तो इसका जैसे ए प्लस बी आई है बराबर आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ये होता है ध्रुवीय रूप। तो आर बराबर तो होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो थीटा बराबर क्या होता है बी अपॉन टेन इनवर्स बी अपॉन ए। ये तो क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। एक्स्ट्रा बता रहे हैं अगर मान लो कोणांक सिद्ध करने आ जाए उसके लिए एग्जाम्पल में हो सकता हो। ठीक है यहाँ जी हमें माने में θ1 प्लस θ2 θ3 प्लस θ4 बराबर थीटा। चलो यही देख लो इसका कोणांक क्या होगा तथा कोणांक θ1 होगा। कोणांक θ1 होगा बता θ1 क्या होगा इसके लिए ए प्लस बी आई का इसका कोणांक θ1 है। फॉर्मूला क्या बताया था टेन इनवर्स बी अपॉन ए तो जाएगा टेन इनवर्स ए बी अपॉन ए बी आई है। θ2 बताओ डी अपॉन सी। θ3 बताओ एफ अपॉन ई। फिर 4 बताओ एच अपॉन जी और थीटा बताओ
अगर सिद्ध करवाएंगे तो ये एक्स्ट्रा लाइन दिया जाएगी। थीटा वन का मान होगा टेन इनवर्स बी अपॉन ए प्लस टेन इनवर्स सी डी अपॉन सी प्लस टेन इनवर्स एफ अपॉन ई प्लस टेन इनवर्स इंटू ए। हाँ प्लस ही तो है। और टेन इनवर्स कितना एच अपॉन ई बराबर किस तरफ कितना और टेन इनवर्स कितना ये अलग से सिद्ध करवाएंगे, अलग से एक्स्ट्रा है। क्या है एक्स्ट्रा। अगर क्वेश्चन आता है जो बस एक ही लाइन बढ़ाने पर थीटा की वैल्यू पुट करना है, ये है कोणांक, इसे कहते हैं मापांक। ये फॉर सवाल जो था अपना मापांक के लिए था, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन मापांक कोणांक। ये दिया है जैसे तो कर दो, ये दिया है जैसे तो कर दो, इसके कॉन्जुगेट से समीकरण से गुणा कर दो। समझे? तो कॉन्जुगेट समीकरण क्या होगी, गुणा भाग कर लो आंसर हो जाएगा। चेक करें। तो संयुग्मी समीकरण क्या हुआ इसका, इसका संयुग्म हुआ वन प्लस बी प्लस आई ए। समझ नहीं आया, माइनस का प्लस होगा और प्लस का क्या होगा, इसका संयुग्म समीकरण वन अपॉन बी माइनस आई ए। आया का जो समझ नहीं आया। जब सम्मिश्र संख्याएं दो बोथ साइड जे भी है जे भी है जे भी है बटे में है तो संयुग्मी समीकरण बना सकते हैं। इसका संयुग्मी समीकरण माने जहां पर सम्मिश्र संख्या है उसका कॉन्जुगेट। माइनस है तो प्लस आ जाएगा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस है तो माइनस आ जाएगा। आप समीकरण एक का दो में गुणा कर दो, एक गुणे दो से वन प्लस बी माइनस आई ए अपॉन वन प्लस बी प्लस आई ए गुणे वन प्लस बी माइनस आई प्लस से आई ए और नीचे आया वन प्लस बी माइनस आई ए। बराबर किस तरफ आओगे तो वन अपॉन बी प्लस आई ए इंटू वन अपॉन बी माइनस कैंसिल पूरा। वन बराबर आ गया वन अपॉन बी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर ए स्क्वायर। समझ आई, एक बार प्लस में एक बार माइनस। वन बराबर वन अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समझ नहीं आया। आई स्क्वायर का मान क्या रखोगे माइनस वन तो प्लस वन में इंटू मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आई का चीज समझ नहीं आई। क्रॉस से हो जाए हमारे जो नियम याद रखें, सम्मिश्र है तो कॉन्जुगेट से ही करा करो, जल्दी होता है। क्रॉस करोगे तो भी आ जाएगा, फिर तुम वास्तविक का काल्पनिक ढूंढोगे। वास्तविक नहीं ढूंढी तुमने, देखो चेक करो शायद नहीं आना चाहिए। पेपर में पूछो। वन एट्टी का मान रख दो, वन एट्टी का नाम मान पता तो चतुर्थांश का उपयोग करो। वन एट्टी का मान नहीं पता तो चतुर्थांश करो उपयोग, तो माइनस वन प्लस का जीरो आई आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। और बताओ, बोलो जल्दी बोलो, खत्म हो गए। जेड बराबर जीरो प्लस आई को समय से तल में निरूपित करना है।
तो बता इसका कर्मैत्य योग क्या हुआ? अब समय सर्कल 0 1 का जाओगे, खत्म हो रखा। अब आए नहीं है कहीं पे, अक्ष पे ही आ गया तो वहीं की पे बन जाएंगे। कहीं और आता तो अपन लम डालते, बराबर बनाते। और बताओ फोर्थ का। इसे ध्रुवी रूप में बदलना है तो पहले तो इसका रूप ही सही कर लो, पहले रूप ही खराब है इसका। देखो 1 माइनस आई अपॉन 180 रख दो, कॉस 180 अपॉन 3 प्लस का आई साइन 180 अपॉन 3। कितनी बार? ये 60 बार। कॉस 60 साइन 60 की वैल्यू बताओ। 1 माइनस आई अपॉन कॉस 60 1 अपॉन 2 साइन 60। एलसीएम लेके पलट दो, 1 माइनस आई अपॉन 2 एलसीएम 1 प्लस रूट 3 आई, समझ नहीं आई? पलट के इनटू में आएगा, जो भी आ जाए उसका परमीकरण कर दो। क्या कर दो? परमीकरण। देखो यहाँ देखो, यहाँ सब लोग 1 माइनस आई था, 2 का मल्टीप्लाई हो गया, दो का अंदर गुणा कर दो, अंश बाहर में इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। 1 माइनस रूट 3 आई से अंश बाहर में गुणा करने पर करो। 2 प्लस 2 माइनस 2 आई 1 प्लस रूट 3 आई, गुणा कर दिया 1 माइनस रूट 3 आई से ऊपर। चलो पहले ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, 2 एकम 2, 2 आई 2 रूट 3 2। इन दोनों को जोड़ रहा है मगर क्या है इसमें, जोड़ा बन रहा है, आई कॉमन ले लो। 2 रूट 3 प्लस 2 आई, समझ नहीं आई, माइनस आई बाहर कर लिया, प्लस का 2 रूट 3 आई स्क्वायर का मान -1। नीचे आओगे 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 आई स्क्वायर, 1 माइनस रूट 3 आई का स्क्वायर। अब रूट 3 आई स्क्वायर का मान रख दो तो प्लस हो जाएगा, आई स्क्वायर और -1। तो क्या आया देखना ध्यान से, यहाँ से स्टार्ट करो, 2 माइनस 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 3 प्लस 2, 1 प्लस 3। ये है वास्तविक संख्या, ये हो गई काल्पनिक। और 4 बचा, नीचे से अलग अलग दे दो, भाग 4 से देखो, 2 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 4 माइनस 2 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 4 आई। दो कॉमन लो, दो कॉमन ले लो, 2 से 2 काट दोगे तो 1 माइनस रूट 3 अपॉन 2 बचेगा, 2 कॉमन ले लिया, 2 यहाँ भी कॉमन लो, आई
जो बन गया a प्लस बी आई, क्या बन गया 1 माइनस रूट 3 अपॉन 2 माइनस 1 प्लस रूट 3 अपॉन 2 आई। अब इसका निकालना है अपन को कौन सा रूप, ध्रुवीय रूप। और ध्रुवीय रूप का ध्रुवीय रूप क्या होगा, देखो यहाँ आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, जहां आर बराबर क्या होता है अंडर रूट ए हो गया प्लस बी आई, तुलना करना तुलना कर सकते, ए प्लस बी आई तो 1 माइनस रूट 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस रूट 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर कर दो भाई, क्या आया देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, क्या किया बताओ, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, होल स्क्वायर तोड़ दिया, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर वही होता है, बी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया, माइनस है तो माइनस 2ab, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab अपॉन में 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, दोनों का एलसीएम ले लो 4, 4 माइनस 2 रूट 3 प्लस 4 प्लस 2 रूट 3, 2 रूट 3 से 2 रूट 3 क्या हो गया कैंसिल, क्या आ गया 4 और 4 8। चलो देखो 4 और 4 8/4 काट तो कितना हो गया, ये कौन आ गया मापांक होता में था प्लस माइनस, अगर टू। अब निकालो कोणांक, बताओ कोणांक का फॉर्मूला क्या था, थीटा बराबर टेन वर्स बी, बताओ क्या है, ये बी है वो है माइनस का है, ये 1 प्लस रूट 3 अपॉन में अपॉन 2 काट दें, लिख दें अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस रूट 3, आई साइनिंग आई 2 से 2 नीचे माइनस ले लो कॉमन, परमेयकरण फिर से रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1 है तो कैसे गुणा करोगे, इसे सरल कर लो, टेन नंबर रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे आओ टेन वर्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, थ्री में से माइनस 1 कर दो 2 बचा, ये 3 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 2 रूट 3 अपॉन में कितना 2, टेन वर्स बताओ 4 प्लस 2, 2 ले लो कॉमन 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2, ये मान बताओ क्या है, नहीं पता, वैसे तो यही आ गया था मांझी वाला, यही आ जाता, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला आता है टेन ए प्लस टेन बी, वन प्लस 1 अपॉन रूट 3, वैसे यही आ गया, वैसे इसका मान तो ये होता ना, सॉल्व करोगे तो ये होता, ये तो हम सॉल्व करके बता रहे थे, बीच में ही आ गई बात।
ये वैल्यू होती है 75 की, तो जाएगा टेन इनवर्स 1075, तो थीटा ना कितना हो गया 75 डिग्री, रेडियन में बताना है। 75 इंटू पाई बटे 180, काटो 15/75, 15 एकम दूनी नहीं है समझे, तो कितना आ गया 5 पाई/12। ये समिश्र संख्या यहाँ पे समाप्त हो गई। 3 एक्सरसाइज थी बस इसकी। कल नई चीज स्टार्ट होगी बिल्कुल, द्विघात समीकरण जो बनना पड़ी है 9th 10th 10th में पड़ी होगी। गुणनखंड प्रमेय सब पुरानी बातें रिपीट आएंगी, मगर इसमें एक्स्ट्रा बात आएगी त्रिघात समीकरण। मगर एक ही एक्सरसाइज है वो खत्म हो, द्विघात ही तक है बस, एक आध क्वेश्चन त्रिघात का है। बंद करें ना उसे, ओमेगा खत्म हुए, पता नहीं पहले तो थे ओमेगा। ओमेगा